काम कोई भी होता है, पहले परसेंटेज हो जाती है अधिकारियों की, 20%, 15%, 25%, तो काम कहाँ से सही होगा। था वो यह ITI की मंजूरी दी हरीशचंद्र दुर्गापाल ने, कांग्रेस के समय में बनी। और मोदी जी ने एक बहुत गलत किया है, वो भी हम बताएंगे। ये जो राशन बांट रहे हैं ना, राशन बांटने से लोगों की आदत खराब हो रही है। पुष्कर सिंह धामी जी ने कोई काम नहीं किया है। कुछ नहीं किया। यहाँ ये खनन माफिया है नंबर 1 का। खनन माफिया है और क्या। ऐसा कि न्यूज़ को में आपका स्वागत है। चुनावी यात्रा पे हम निकले हुए हैं। इस वक्त हम जा रहे थे उत्तराखंड में हल्द्वानी रोड से। तो पास में ही कुछ सीनियर सिटीजन, कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हमारे कुछ साथी युवा बैठे हुए हैं और हमने इनसे जानने की कोशिश करी कि इस बार का माहौल क्या है। बैठे हुए हैं हमारे सीनियर सिटीजन बुजुर्ग अंकल जी बैठे हुए हैं। इस बार का माहौल जो उत्तराखंड का है वो जानेंगे कि क्या माहौल तो है। ऐसा है, माहौल तो अजय भट्ट के पक्ष में है। ठीक है, ये सब मोदी और योगी की बदौलत है। मोदी और योगी की बदौलत है, न कि तुम्हारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बदौलत। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी जी ने कोई काम नहीं किया है। कुछ नहीं किया। यहाँ ये खनन माफिया है नंबर 1 का। खनन माफिया है। और क्या। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि नदी शुरू से अक्टूबर से चलनी चाहिए थी, निगम वालों का। फरवरी में तो नदी चली, अब वो ठेके में दे दी है। हाँ, तो और क्यों दी ठेके में? तो मतलब ठेका प्रथा चल रही है सीधे से। हाँ, ठेका पे चल रही है। ठीक है, और क्या पूछना चाहते हो? और कुछ बताओ, क्या मतलब लग रहा है। और मोदी जी ने एक बहुत गलत किया है, वो भी हम बताएंगे। ये जो राशन बांट रहे हैं ना, राशन बांटने से लोगों की आदत खराब हो रही है। काम हम नहीं करते हैं और उस राशन को ले जाकर बाजार में बेचते हैं। ये भी मोदी जी ने गलत किया है। तो क्या लग रहा है? राशन की बात बताता हूँ मैं आपको। मैंने खुद, यहाँ स्टोर है, राशन का इश्यू होता है। राशन ले लिया, नहर के पास गया आदमी, दुकान पे बेच दिया और जाके उसी वक्त उसने थैली पी है। उसी वक्त थैली पी ली। मतलब बेच के राशन और कहीं ना कहीं जो है शराब का इंतजाम हो जाता है। दुकान पे बेच दिया और पैसे लिए, जाके थैली लेके वापस वहीं आ गया। देख लो। अच्छा अंकल जी, ये बताइए, जो क्षेत्र के नेता हैं, जैसे अभी आपने अजय भट्ट जी का नाम लिया, बीजेपी से हैं, और जोशी जी जो हैं कांग्रेस से, उनको मैदान में उतारा है, तो क्या लग रहा है कि वो जोशी जी को तो हम जानते ही नहीं, आज तक न कभी यहाँ आए, न हमने देखे, न कोई चर्चा हुई है। और होने को तो ऐसा है ना, अब जोशी आए या कोई और आए या राहुल गांधी भी आ जाए, तब भी वो इस क्षेत्र से नहीं जीतेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है, यहाँ जो है लोग भाजपा समर्पित हैं, पूरे दिल से हैं। मोदी मई है जी। मोदी मई 15 साल ITI भवन को बने हुए हो गए, अभी तक क्लास नहीं चला। हमारे बच्चे खुद जो है सितारगंज हल्द्वानी जा रहे हैं। पर डे का जो है 30 रुपया किराया, वन साइड है। ठीक, मतलब जो सरकारी बनी हुई है ITI वो नहीं चल रही है। गिरने लग गया है। बिल्डिंग बनी 15-20 साल हो गए, अब बिल्डिंग का प्लास्टर भी गिरने लगा है, लेकिन उसमें ITI नहीं चली, क्लास ही नहीं चले, न टीचर आए, न क्लास चली, न एडमिशन हुआ। बस खाली नाम के लिए। खाली नाम के लिए। और उसके बाद टेंची बियर बना यहाँ, 16 करोड़ का बजट था वो। यह ITI की मंजूरी दी हरीशचंद्र दुर्गापाल ने, कांग्रेस के समय में बनी। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई, तो फिर बीजेपी ने भी उसमें काम करा है, लेकिन ITI को नहीं चलाया किसी ने भी। ITI को नहीं चला पाए, तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो कहीं सितारगंज बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। मतलब प्राइवेट सुविधाओं का उनको वो लेना पड़ रहा है। हाँ जी, टेंची बियर बना यहाँ, एक बरसात में साफ हो गया, उससे पानी नहीं चलता है। और नहर का प्रोजेक्ट था, उससे वो नहीं बना। किसी मंत्री ने या किसी ने भी ठेकेदार से न पूछा और न वहाँ पर ये काम घटिया हुआ, अच्छा हुआ, कोई मतलब नहीं। वही पुरानी पद्धति से बरसात में पॉलीथीन बिछा के पानी आता है। ऐसा है, काम कोई भी होता है, पहले परसेंटेज हो जाती है अधिकारियों की, 20%, 15%, 25%, तो काम कहाँ से सही होगा। तो अंकल जी, आपको रग रग मालूम है कि कमीशन बेस पे काम चल रहा है। वो तो चलता ही है, PWD वाले कमीशन पे ही करते हैं।
आरएसए वाले कमीशन पे ही करते हैं और सिंचाई विभाग वाले कमीशन पे ही करते हैं। सब कमीशन खाते हैं, बिना कमीशन के तो कोई काम ही नहीं होता। तो सही काम कहाँ से होगा? तभी जनता मतलब कहीं ना कहीं जो है परेशान है। परेशान जनता तो पूरी परेशान है। फिर जनता जब परेशान होती है तो कहीं ना कहीं वो अपने नेता पे दबाव क्यों नहीं डालती? अरे तो नेता आए तब तो डालें। नेता आए तब तो दबाव डाले। कौन नेता आ रहा है? नेताजी नहीं आते आप? ना। एक बार कोश्यारी जी आए थे यहाँ, बंगले में बैठक हो रही थी, तो इनने कहा आप आपने भाषण तो कर रहे हो, हमारी नदी का पहले हाल सुनो। बोलो चुप रहो, तू क्या को बोला है? तेरे को किसने कहा बोलने के लिए? ये कोश्यारी बोला। कहीं ना कहीं नेता ने दबा दिया मतलब उस। हाँ बस नेता सब दबा जाते हैं। उत्तराखंड के नेता कैसे हैं मैं बताऊं? अल्मोड़े की बात को यहाँ सुनाएंगे, यहाँ की बात चंपावत में कहेंगे और चंपावत की बात पिथौरागढ़ में कहेंगे, चुटकुले सुनाएंगे। बाकी काम कुछ नहीं उनका, नहीं करेंगे मतलब जुमले। चुटकुले सुनाते रहे। योगी भी समर्पित है, बाकी तो पत्तल चाट रहे हैं, पत्तल। बाकी पत्तल चाट है। हाँ, मोदी और योगी के बदौलत है। खाली सब ये उनके नाम पे जीत रहे हैं क्षेत्र। बाबा और किसी के नाम पे नहीं जीत रहे। कोई कहे मैंने जीता है, कोई यहाँ का मुख्यमंत्री कहे मैंने जीता है, कुछ नहीं। ये मोदी और योगी के नाम पे जीत रहे हैं। वोट जो पढ़ रहे हैं मोदी और योगी के नाम पे पढ़ रहे हैं। बाकी क्षेत्रीय नेताओं को कुछ। ये जो कर रहे हैं वो तो बहुत कुछ कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए वो समर्पित हैं। योगी जी तो वैसे भी उत्तराखंड के वासी हैं, उत्तराखंड में वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थोड़ी हैं। मुख्यमंत्री तो नहीं है लेकिन यहाँ के जन उनका ही। उत्तर प्रदेश उनने सुधार दिया ना, संभाला है। अगर वो कहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री होते तो उत्तराखंड के चारों चमक जाता। हाँ, पुष्कर सिंह धामी जी नहीं कर रहे हैं सब। कुछ नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? यहाँ रैली वहाँ रैली, 100-200 कारों की भीड़ और कुछ नहीं। हाँ, आइए सर। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। जिन्होंने गाड़ी डाली है 100 रुपया उनको मुश्किल से बच रहा है। देखो ये नदी खुल जानी चाहिए अक्टूबर में। अक्टूबर में कई रोजगार होंगे। कोई खाना बनाएगा, कोई जलेबी बनाएगा, कोई पानी देगा, तो इससे लोगों को रोजगार मिलता है ना। तो नदी कब खुल रही? फरवरी में। अब बंद हो जाएगी। होली के बाद तो लेबर चले जाते हैं, होली पे आई नहीं, लेबर सब चले जाते हैं। कहीं ना कहीं जो है रोजगार खत्म सा हो रहा है। रोजगार तो खत्म है, रोजगार तो खत्म है। ठेकेदारी प्रथा बरकरार है। कमीशन वाला देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, नदी से माल आता है ना, उसकी रॉयल्टी सरकार तय करे। जो खरीदार है उसकी कीमत सरकार तय करे। उसको स्टॉक वाले की मनमानी है। रे पहले कितना था? 30-32 था, हैं 33 से उतार के अब 26 में आ गया वो, और उसके बाद भी कह रहा मैं नहीं ले रहा हूँ। कहीं ना कहीं जो है एक तरफा सीन हो रहा है। सरकार तो देख ही नहीं रही है, फोकस ही नहीं है उसका। है फोकस ही नहीं है। ना कुछ नहीं। बस वोट के लिए आ जाते हैं। बीजेपी वाले भी आ रहे हैं, कांग्रेस वाले भी आ रहे हैं, यूकेडी वाले भी आ रहे हैं, जाने कौन कौन दल वाले आ रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करेगा। कुछ नहीं करेंगे वोट के समय। अगर मान लिया जाए कांग्रेस का ही कैंडिडेट जीत जाए या यूकेडी का कैंडिडेट जीत जाए, वो भी दोबारा यहाँ झांकने नहीं आएगा। सबका हाल एक ही जैसा। सबका हाल एक जैसा। उत्तराखंड में बिल्कुल कुर्सी मिल गई, सब विदेश जाने का सब- दौरा शुरू हो जाएगा। सब चोर मौसेरे भाई हैं बस। वहाँ जाके। हमारे सीनियर सिटीजन, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अंकल जी आपको प्रवक्ता होना चाहिए, या कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है प्रशासनिक दौर में आप कहीं काम करके आए, मतलब ऐसा कहीं। हमने कुछ नहीं किया। तो जिस प्रकार से आप तुलना कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप आकलन कर रहे हैं सरकारों का कामकाज का, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप एक प्रशासनिक दौर में रहे हुए हैं। जिस प्रकार ऐसे ही हमारे यूथ भी अगर हो जाए तो क्या? हम कुछ नहीं, हम शिक्षण संस्था से जुड़े हुए थे 20-25 साल तक, बस ये है।